बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल अराफ के या नंबर 203 का तर्जुमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम उन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मुआजिज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने आपने लिए कोई निशानी क्यों ना इंतखाब कर ली। इनसे कहो मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसारत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें। सूरह अल अराफ हाशिया नंबर 151। कुफार के इस सवाल में एक सरईतान का अंदाजा पाया जाता था, यानी उनके कहने का मतलब ये था कि मियाँ जिस तरह तुम नबी बन बैठे हो उसी तरह कोई मुआजिज़ा भी छांट कर आपने लिए बना लाए होते। लेकिन आगे मुलाहिजा हो कि इस तान का जवाब किस शान से दिया जाता है। सूरह अल अराफ हाशिया नंबर 152। यानी मेरा मनसब ये नहीं है कि जिस चीज की मांग हो या जिसकी मैं खुद जरूरत महसूस करूं उसे खुद इजाद या तनसीब करके पेश करूं। मैं तो एक रसूल हूँ और मेरा मनसब सिर्फ ये है कि जिसने मुझे भेजा है उसकी हिदायत पर अमल कर दूं। मुआजिज़े के बजाय मेरे भेजने वाले ने जो चीज मेरे पास भेजी है वो ये कुरान है। इसके अंदर बसारत अफरोज रोशनियां मौजूद हैं और इसकी नुमाया तरीन खूबी ये है कि जो लोग इसको मान लेते हैं उनको जिंदगी का सीधा रास्ता मिल जाता है और उनके इखलाक हसना में रहमत इलाही के आसार साफ साफ नजर आने लगते हैं। सूरह अल अराफ के या नंबर 204 का तर्जुमा। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर रहमत हो जाए। सूरह अल अराफ हाशिया नंबर 153। यानी ये जो तसब और हट धर्मी की वजह से तुम लोग कुरान की आवाज सुनते ही कानों में उंगलियां ठोंस लेते हो और शोर गल्ला बर्पा करते हो ताकि ना खुद सुनो और ना कोई दूसरा सुन सके। इस रविश को छोड़ दो और गौर से सुनो तो सही कि इसमें तालीम क्या दी गई है। क्या अजब कि उसकी तालीम से वाकिफ हो जाने के बाद तुम खुद भी उस रहमत के हिस्सेदार बन जाओ जो ईमान लाने वालों को नसीब हो चुकी है। मुखालफत की तैन आमेज बात के जवाब में ये ऐसा लतीफ शरीन और ऐसा दिलों को मुसख्खर करने वाला अंदाज तबलीग है कि उसकी खूबी किसी तरह बयान की मतमल नहीं हो सकती। जो शख्स हिकमत तबलीग सीखना चाहता है वो अगर गौर करे तो इस जवाब में बड़ा सबक पा सकता है। इस आयत का असल मकसूद तो वही है जो हमने ऊपर बयान किया है, लेकिन ज़िम्नन इससे ये हुक्म भी निकलता है कि जब खुदा का कलाम पढ़ा जा रहा हो तो लोगों को अदब से खामोश हो जाना चाहिए और तवज्जो के साथ उसे सुनना चाहिए। इसी से ये बात भी मंतज़ब होती है कि इमाम जब नमाज में कुरान की तिलावत कर रहा हो तो मक्तियों को खामोशी के साथ उसकी समाअत करनी चाहिए। लेकिन इस मसले में अहमा के दरमियान इख्तलाफ वाक़या हो गया है। इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब का मसलक ये है कि इमाम की क़िराअत ख्वाह जहरी हो या सरी मक्तियों को खामोशी रहना चाहिए और इमाम मालिक और अहमद रहमतुल्लाह की राय ये है कि सिर्फ जहरी क़िराअत की सूरत में मक्तियों को खामोश रहना चाहिए। लेकिन इमाम शाफी इस तरफ गए हैं कि जहरी और सरी दोनों सूरतों में मक्तियों को क़िराअत करनी चाहिए, क्योंकि बाद हदीस की बिना पर वो समझते हैं जो शख्स नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती।